आपके सामने प्रेजेंट हुए। सो मैं आशा करता हूँ कि आपने पीछे वाला पार्ट पूरा कवर किया होगा और उसे ध्यान से रिवाइज भी किया होगा। सो सेकंड पार्ट, स्टार्ट दिस सेकंड पार्ट। तो लास्ट पार्ट के अंदर जो कुछ हमने पढ़ा वो आपने शायद एक बार रिवाइज कर ही लिया होगा दोबारा, और उसके अंदर हमारा पूरा लेसन का इंट्रोडक्शन हो चुका था। इस बार हम उसी चैप्टर का यानी लेसन नंबर सेकंड जो हमारा चल रहा था, लेसन नंबर सेकंड कौन सा था? फ्रैक्शन। कौन सा था? फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। यही था? हाँ जी। तो हमने इसमें इसका इंट्रोडक्शन कर लिया था, जिसके अंदर हमने इसमें डेफिनेशन भी पढ़ी, कुछ एग्जांपल भी किए। तो आज हम इसकी एक्सरसाइज 2.1 क्या सोल्व करेंगे? एक्सरसाइज 2.1। एक्सरसाइज 2.1 के कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे और कुछ क्वेश्चन आप खुद सोल्व करेंगे, और जो नया है वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल देना। सो स्टार्ट दिस क्वेश्चन। इसी लेसन के अंदर फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। कौन सी फ्रैक्शन फाइंड करनी है? इक्विवेलेंट। कौन सी? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। सो स्टूडेंट्स, हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में पढ़ा था कि जो फ्रैक्शन आपस में इक्वल हो वो कौन सी कहलाती है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं इसमें। जैसे मैंने एग्जांपल के अंदर बात करूं, यानी क्वेश्चन फर्स्ट का पार्ट नंबर फर्स्ट है जी आपके पास 2/8, और आपसे दिया गया है स्टार्ट दिस फाइंड दिस क्वेश्चन 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, यानी आपको इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग की 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के अंदर फाइंड करने के लिए हमने पढ़ा है कि जिस नंबरिंग को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी को किससे मल्टीप्लाई करते हैं जी? डिनोमिनेटर से। आप पे डिपेंड है, आप कौन से भी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। बट कंडीशन अगर आपको ये दी जाए कि स्टार्टिंग यानी फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करो, तो स्टार्ट आपको 2 से करना होगा, और आपको दिया गया फर्स्ट। जब भी आप इसको फाइंड करना चाहोगे तो आप लिखोगे फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। मैं लिखा फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो फर्स्ट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखोगे तो आपके पास है जी फ्रैक्शन 2/8। मैंने आपसे बोला जिस नंबर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं उसी नंबर को किससे मल्टीप्लाई करते हैं? डिनोमिनेटर से। तो मैंने न्यूमरेटर को अगर मैं मल्टीप्लाई करना चाहूं 2 से, तो डिनोमिनेटर को भी किससे मल्टीप्लाई करना होगा जी? 2 से। अगर आप 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है जी 4, और 8 को जब 2 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है जी 16। जब आप इसको वापस सॉल्व करोगे तो आंसर यही आएगा। ये था फर्स्ट। आपको बोला गया 5, तो मैं अगर सेकंड फाइंड करना चाहूं तो मैं लिखा सेकंड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। सेकंड इक्विवेलेंट करना चाहूं तो फ्रैक्शन आपके पास सेम रहेगी 2/8। इसको मल्टीप्लाई इस बार कर दीजिए 3 से, और अपॉन में भी किससे? 3 से। जब 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है जी हमारा 6, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद 24। जब आप इसका भी सॉल्यूशन करोगे तो आपके पास वापस आंसर यही आने वाला है। इसी तरह आप थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना चाहोगे तो मैंने लिखा थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना चाहोगे तो आपके पास फ्रैक्शन है जी 2/8। न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 3 से और डिनोमिनेटर को भी 3 से। 2 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई करें, नहीं सॉरी जी, मैंने आपसे बोला थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है। थर्ड इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करनी है तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे जी 4 से। किससे? 4 से। तो इसको भी किससे करेंगे? 4 से। जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है जी 8, और 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आंसर आता है जी 30। सो गाइस, फोर्थ स्टेप और फिफ्थ स्टेप भी क्या रहेंगे? सेम। ये था जी आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपको केवल स्टार्टिंग के फर्स्ट 5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन फाइंड करना है। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर आता है जी सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आपसे बोला गया है फॉर कंपेयरिंग यूजिंग सिग्नल लेस देन ग्रेटर देन एंड इक्वल। आपको कंपेयर करनी है और यूज सिंबल्स करने हैं। कौन से? ग्रेटर देन, लेस देन एंड इक्वल।
जब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया, यानी इसी का एक क्वेश्चन है 3/7, आपको कंपेयर करना है 2/5। तो लास्ट क्लास में मैंने आपसे बोला था इसके आपके पास 3 मेथड है। कितने मेथड है? 3 मेथड। या तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस, इसके अलावा डिवाइजेशंस, और थर्ड है जी एलसीएम। और साथ में मैंने ये भी बोला था जब आपको ओनली फॉर 2 फ्रैक्शन हो तो आसान मेथड है जी इसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। तो आप इसमें कौन सा मेथड यूज कर लीजिए? क्रॉस मल्टीप्लिकेशंस। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यूज करोगे तो मिलेगा फ्रैक्शन 3/7 और 2/5। क्रॉस का सिग्नल डाल दिया और एरो का भी सिग्नल डाल दिया। मैंने आपसे बोला था उस पेयर का उसी की तरफ मल्टीप्लाई होता है जिस तरफ एरो का सिग्नल हो। तो 2 का मल्टीप्लाई 7 से, 2 का मल्टीप्लाई 7 से, और 5 का मल्टीप्लाई 3 से। 5 को जब 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15, और 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14। अब 14 देन लार्ज है 15। फ्रैक्शन कौन सी लार्ज है? 3/7। तो मैंने यूज किया 3/7 है वो ग्रेटर देन है किससे जी? 2/5 से। ये आपका इसका आंसर है। सेम पार्ट इसी के कुछ अदर पार्ट भी हैं जिनको आप खुद सॉल्यूशन करेंगे। अगर नया है तो बोल देना, आपको सॉल्यूशन दे दिए जाएंगे। इसके बाद एक आता है जी असेंडिंग ऑर्डर। ये भी हमने पढ़ा था, तो इनको इरेज कर देते हैं। आशा करता हूं समझ में आया होगा। ट्राई करना, अगर नए तो वापस कमेंट में आंसर दे देना। हाँ जी, इसके बाद बात करें क्वेश्चन नंबर 3। किसकी? थर्ड क्वेश्चन है जी आपका असेंडिंग और डिसेंडिंग। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा है जी? असेंडिंग ऑर्डर। आपको कुछ फ्रैक्शन दी जाएगी जिनको आपको असेंडिंग ऑर्डर में राइट करना है। किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। और ये मैंने आपको बोला था असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर कौन सा होता है जी? बढ़ता हुआ क्रम, यानी छोटे से बड़े की ओर। और डिसेंडिंग यानी घटता क्रम, यानी डिक्रीज होना। और आपसे पूछा गया असेंडिंग, आपको कुछ फ्रैक्शन दी जाएगी और उनको असेंडिंग ऑर्डर में शो करना है। जैसे मैंने फ्रैक्शन लिखा है 1/5, 3/7 और 7/10। ये आप ही की चैप्टर का एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 का। जैसे ये फर्स्ट क्वेश्चन है, जब आप इसको सोल्व करोगे तो मैंने आपसे बोला था अगर आपके पास 2 से मोर देन फ्रैक्शन है तो इसमें आप डिवाइड मेथड या एलसीएम मेथड भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम एलसीएम मेथड यूज कर लेंगे क्योंकि एलसीएम मेथड आसान होता है। तो एलसीएम लेने के लिए पास आपके पास डिनोमिनेटर है 5, 7 और 10। आप पे डिपेंड है, या तो डायरेक्ट टेबल से या फिर एलसीएम लेने का मेथड आप जानते हो। आप जानते हो ये वाला, तो यही वाला स्टार्ट कर देते हैं। स्टार्टिंग में आपने डिवाइड किया 2 से, तो 5 का 5, 7 का 7 और 10 में 2 का डिवाइड होने के बाद 5। उसके बाद आपने किया 5 से, 5 1 जा 5, 7 का 7, 5 1 जा 5। उसके बाद 7 से, तो 7 का 1, 7 1 जा 7 और 1 का 1। आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए। 7 5 जा 35, 35 2 जा 70। इसका एलसीएम आ गया जी 70। इसके बाद मैंने आपसे बोला था डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का करते हैं जी डिवाइड। तो 70 के अंदर 5 का डिवाइड कितना आंसर आया? डिवाइड करना आपको आता है? डिवाइड करना आता है? आता है जी। कितने? 14। 14 को 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14 कोमा यूज किया। 70 के अंदर 7 का डिवाइड, आंसर 10। जो आंसर है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई, 10 को 3 से मल्टीप्लाई 30। उसके बाद 70 के अंदर 10 का डिवाइड, आंसर 7, 7 7 जा 49। असेंडिंग ऑर्डर लिखना है। असेंडिंग ऑर्डर होता है छोटे से बड़ा, जो छोटा होता है उसको सबसे पहले, उसके बाद उससे बड़ा और उसके बाद उससे बड़ा। इनमें सबसे छोटा यही वाला। स्टार्टिंग में कौन सी फ्रैक्शन है? 1/5। उसके बाद ये वाला 30/70, 3/7 और उसके बाद 49/70, 7/10। उसके बाद मैंने आपसे बोला था इसमें सिंबल्स भी यूज करने होते हैं आपको। सिंबल्स यूज करोगे तो मैंने आपसे बोला था जो ग्रेटर देन होता है वो स्मॉलर पे क्या बनाता है? प्रेशर। तो इसमें सबसे लार्ज वन है 7/10, तो ये किस पे प्रेशर बनाएगा? 3/7 पे। और उसके बाद ये वाला, तो ये इसका कौन सा ऑर्डर हो गया? असेंडिंग ऑर्डर। कौन सा ऑर्डर हुआ जी? ये असेंडिंग ऑर्डर। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 3। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 के अंदर आपको कुछ फ्रैक्शन दिए जाएंगे, कुछ होल नंबर होंगे और उनको आपको सॉल्यूशन करना है, चाहे उसके अंदर आपको प्लस दिया जाए या माइनस दिया जाए। कभी हो सकता है आपको मिक्स फ्रैक्शन भी हो
और कुछ डायरेक्ट फ्रैक्शन भी मिल जाए। जैसे हम क्वेश्चन नंबर 4 का एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर आपको सॉल्यूशन करना है, यानी सोल्व करना है, सोल्व देखो। इसके अंदर एक पार्ट लेता हूं मैं जी, जैसे मैंने कोई नंबरिंग लिया 2 प्लस में 3/5, क्या करना है जी, प्लस करना है, यानी सोल्व करना है। तो आसान सी बात है, एक तरफ तो आपको दिया गया फ्रैक्शन और सेकंड तरफ आपको दिया गया एक और नंबर, और हमने पढ़ा है किसी भी नंबर्स को, यानी एनी नंबर्स डिवाइड बाय 1 नो चेंज, यानी किसी नंबर को अगर 1 से डिवाइड करते हो तो कोई चेंज नहीं। अब ये भी एक फ्रैक्शन और ये भी क्या है, फ्रैक्शन। जब भी आपके पास फ्रैक्शन का ऐड हो तो उसमें क्या करते हैं जी, उसके अंदर हम लेते हैं एलसीएम, और हमने पढ़ा है 1 और 5 का एलसीएम हमेशा क्या आता है जी, 5। एलसीएम लेने के बाद डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का करते हैं डिवाइड, तो 5 के अंदर 1 का डिवाइड, आंसर आ जी 5 और 2 से मल्टीप्लाई 10, सिग्नल है जी प्लस प्लस, डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड, 5 का 5 में डिवाइड 1, जो आंसर आए उसका डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, तो 1 का 3 से मल्टीप्लाई 3, जब 10 में 3 ऐड करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 13 और अपॉन में 5, दैट मींस हमारा ये क्या है जी, आंसर। समझ में आया? इसी के अंदर आपको एक कुछ अलग पार्ट देते हैं जिसमें मिक्स फ्रैक्शन है, जैसे 2 and 2 upon में 3 प्लस 3 and हाफ, कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स्ड फ्रैक्शन। और मिक्स्ड फ्रैक्शन को जब भी हम कन्वर्ट करते हैं तो इस नंबर का इस नंबर के साथ करते हैं मल्टीप्लाई, क्या करते हैं जी, मल्टीप्लाई, और जो आंसर आए उसको ऊपर वाले न्यूमरेटर में कर देते हैं ऐड। 3 का 2 से मल्टीप्लाई 6 में 2 ऐड करने से 8, ये है जी 8 upon में 3, सिग्नल प्लस प्लस, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6 में 1 ऐड करने से 7 upon में 2। जब भी आपके पास फ्रैक्शन हो और मिडिल में सिग्नल प्लस हो तो क्या करते हो, एलसीएम, 3 और 2 का एलसीएम निकालना था, 3 2 कितने होते हैं 6, क्योंकि 6 के अंदर 3 का भी डिवाइड होता है और 2 का भी डिवाइड होता है। इसके बाद डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड, 6 में 3 का डिवाइड, आंसर आया जी 2 को 8 से मल्टीप्लाई 16, सिग्नल प्लस प्लस, डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड, 6 में 2 का डिवाइड, आंसर 3 को 7 से मल्टीप्लाई 21। अब इनको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे तो ये बन जाएंगे जी 37 और अपॉन में 6, ये भी आपका आंसर है। अगर आप इसको चेंज करना चाहो इसको इसमें कन्वर्ट कर देते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आप इस नंबर के अंदर इस नंबर का क्या करते हैं, डिवाइड, क्या करते हैं जी, डिवाइड करना आपको आता है, जैसे ये रफ रख एक बार आपको बता रहे हैं, समझ लेना। 37 के अंदर आपने बोल दिया जी मैं 6 का डिवाइड करूंगा, किसका डिवाइड करूंगा 6 6 जो होते हैं जी 36, रिमेन रहा 1। जो क्वांटेंट होता है वो हमेशा आता है जी आगे, कहां आता है आगे, उसके बाद ये था आपका क्वांटेंट, इसके बाद आता है जी आपका रिमाइंडर आता है, वो कहां जाता है अप में, और जो डिवाइसर होता है वो आता है डाउन में। तो ये भी आपका आंसर है, आपकी चॉइस है, ये भी आपका आंसर है और ये भी आपका आंसर है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। ये मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट आंसर है, ये डायरेक्ट आंसर है। ये कौन सी फ्रैक्शन है, इंप्रोपर फ्रैक्शन। कौन सी है, इंप्रोपर फ्रैक्शन। हमेशा याद रखना एक इंप्रोपर फ्रैक्शन ही हमेशा मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट होती है, न कि प्रॉपर फ्रैक्शन। ये था जी इसका आंसर। इसके आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपको कुछ लैंग्वेज टाइप क्वेश्चन मिलेंगे और उन्हीं में आपको फाइंड करना है कि इसके अंदर ऐड होगा, माइनस होगा या मल्टीप्लाई होगा, और उसका सॉल्यूशन करना है। जैसे इस बार ये क्वेश्चन नंबर मैं 5 राइट नहीं कर रहा हूं, केवल डायरेक्ट आपको बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर आपसे दिया गया है फाइंड आउट ऑफ द पैरामीटर of regulars rectangle shapes whose length is 2 and 3/4 inch and breadth is 7.6 inch। आपके पास एक रेक्टेंगल शेप का फ्रेम है, रेक्टेंगल शेप का क्या है फ्रेम। इसके अंदर आपको दिया गया है कि जो लेंथ है ये क्या होती है इसकी हमेशा लेंथ, और ये इसकी क्या होती है जी ब्रेथ। लेंथ है इसकी 2 and 3/4 इंच, 2 and 3/4 इंच।
और जो ब्रीथ है वो है जी 7.6 इंच, 7.6 इंच। ये आपके पास एक फ्रेम है, फोटो फ्रेम, और आपसे बोला गया है फाइंड दिस पैरामीटर, इसका पैरामीटर फाइंड कीजिए। तो जो आपको गिवन है वो राइट कर लेते हैं। तो मैंने लिखा गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन, गिवन क्वेश्चन आपको दी गई है जी लेंथ, तो मैंने लिखा लेंथ, लेंथ आपको दिया गया है 2 and 3.4 इंच। इसके बाद आपको दी गई ब्रीथ, ब्रीथ दिया गया जी 7.6 इंच। अब जरा ध्यान से देखिए, ये तो फ्रैक्शन है, कौन सी इम्प्रॉपर, और ये कौन सी फ्रैक्शन है, मिक्स। मिक्स को भी किस में कन्वर्ट कर लीजिए, इम्प्रॉपर में। इम्प्रॉपर में अगर मैं कन्वर्ट करना चाहूं, 4 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 2 जा 8, 8 और 3 11, तो ये आ गया जी 11/4 इंच। दोनों सेम है, ये भी सेम और ये भी सेम है। अब फाइंड करना आपका पैरामीटर, तो मैं लिखा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, मैं लिखा पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल। पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है जी 2, उसके बाद लेंथ प्लस में ब्रीथ, 2 लेंथ प्लस में ब्रीथ, ये भी लेंथ, ये भी लेंथ, ये ब्रीथ, ये भी ब्रीथ, ब्रीथ भी 2 है और लेंथ भी 2 है, 2 दोनों में से कॉमन आ गया तो बाहर निकलेगा। अब इनके अंदर वैल्यू पुट कर दीजिए। मैंने लिखा 2 का 2, लेंथ आपके पास दी गई जी 11/4 प्लस ब्रीथ दी गई आपको 7/6, और हमने पढ़ा है स्टार्टिंग में, स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सोल्व होता है ब्रैकेट। क्या सोल्व होता है जी, ब्रैकेट। तो ब्रैकेट सोल्व करोगे, तो ब्रैकेट सोल्व करने के लिए हमने पढ़ा है जब भी कोई फ्रैक्शन हो तो उनका क्या लेते हो जी, एलसीएम। तो 4 और 6 का क्या लेना होगा हमें, एलसीएम। 4 और 6 का एलसीएम आ गया जी मेरे पास 12, कितना आया 12, एलसीएम निकाल के देखना। जब आप डिनोमिनेटर के अंदर डिनोमिनेटर का डिवाइड करोगे, यानी 12 में 4 का डिवाइड करोगे तो आंसर आया हमारे पास 3 को 11 से मल्टीप्लाई करने के बाद 33, सिग्नल है जी प्लस प्लस। 12 के अंदर 6 का डिवाइड 2 को 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद 14, अब इनका ऐड कर दीजिए। ऐड करोगे तो 2 का 2, जब ब्रैकेट सोल्व करोगे तो किसमें चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। जब इनको ऐड करोगे तो ये बन गया जी 47/12। अब आपके पास चॉइस है, या तो इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसका इसके साथ कटिंग कर दीजिए। चलो मैं कटिंग भी कर देता हूं, 2 1 जा 2 और 2 6 जा 12। इसका आंसर वहां पे कन्वर्ट कर रहा हूं मैं, तो ये हमारे पास आ गया जी 47/6, ये भी आपका आंसर है। इसके बाद अगर इसको आप मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना चाहो, तो मिक्स फ्रैक्शन के अंदर कन्वर्ट करना चाहेंगे तो इसका इसके अंदर होगा डिवाइड। क्या होगा, डिवाइड। तो 6 7 जाते हैं 42, रिमेन रहा 5 चला जाएगा अप में और 6 आ जाएगा डाउन में। इंच लगा तो मैंने भी आगे क्या लगा दिया, इंच। क्या लगा दिया, इंच। इसका आंसर, ये भी इसका आंसर है और ये भी इसका आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया कुछ? हाँ जी, ध्यान से एक बार रिपीट कर लेना जहां पे कुछ डाउट हो। उसके बाद अगर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करें, उसके बाद कुछ क्वेश्चन दिया गया आपको। क्वेश्चन के अंदर आपको दिया गया है जी कि आपके पास एक सोप है जिसको आपको पेंट करना है, और 2 गर्ल्स है जो अलग अलग टाइमिंग में उनको क्या करती है जी, पेंट करती है। और आपसे पूछा गया है हु इज मोर देन टाइम। क्वेश्चन राइट नहीं करते मैं कुछ क्वेश्चन को स्पीक कर देता हूं, ध्यान से सुनना। शीला हैज पेंट ए सोप, शीला नाम की एक गर्ल्स है जो कि सोप पे पेंट कर रही है in 3 and 3.5 hours, and Neela has spent in the same soap in 3 and 5.7 hours. Whose more time? किसका टाइम ज्यादा है and how much, और कितना? तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर आपके पास 2 गर्ल्स है। फर्स्ट गर्ल्स है जी शीला, तो मैंने लिखा शीला टेक टाइम in painted
सीधा वो टाइमिंग ले रही है आपके पास 3 and 3/5 आवर। और सेकंड गर्ल से आपके पास कौन है? नीला। नीला ये क्या? नीला। नीला टेक टाइम इन पेंटेंस शॉप, यानी उसी शॉप को एक अदर गर्ल से नीला जो पेंट कर रही है सेम शॉप को, और ये बोल रहा है ये टाइमिंग ले रहा है 3 and 5/7। तो आपसे बोला गया है whose time more than, किसका टाइम अधिक है, एंड हाउ मच, और कितना। तो आप हमेशा जानते हैं कि जब भी आपके पास टू फ्रैक्शन और उनमें कंपैरिजन करनी हो तो आप कंपैरिजन कर सकते हो, लेकिन आपको ये दिया गया है कि एक गर्ल्स है वो इतने टाइमिंग में एक पेंटेंट कर रही है शॉप को, और अदर गर्ल्स इतने टाइमिंग में। आपसे दोनों के मिडिल में डिफरेंस पूछा है, और डिफरेंस में जब भी पूछे हम जानते हैं क्या होता है जी, माइनस। तो दोनों में माइनस कर दीजिए। तो आपने लिखा मोर टाइम। क्या लिखा? मोर टाइम, यानी किसके द्वारा अधिक टाइमिंग लिया जाए। एक में से सेकंड वाला क्या कर दीजिए? माइनस। कौन से नहीं कर दीजिए, वो आपकी चॉइस है। जैसे मैं इसमें माइनस करना चाहूं तो मैं लिखा 3 and 3/5, और माइनस करना है 3 and 5/7। हो सकता है आप इसमें से ये माइनस कर दें, वो लास्ट में इक्वेशन पे डिपेंड करता है। पॉजिटिव में है तो इसका आंसर होगा, नेगेटिव में है तो इसका आंसर होगा। कौन सी फ्रैक्शन है जी? मिक्स। सिंपल में कन्वर्ट कर दीजिए। 5 3 जा 15, 15 और 3 18, तो ये आ गया जी 18/5। सिग्नल माइनस। 7 3 जा 21, 21 और 5 26/7। जब भी दोनों का एलसीएम लो, क्यों लेंगे? क्योंकि जब भी आपके पास कोई फ्रैक्शन हो और मिडिल में प्लस या माइनस ऑफ एलसीएम लेते हैं, 5 और 7 का जब भी एलसीएम लेंगे, एलसीएम आया जी हमारे पास 35। 35 के अंदर 5 का डिवाइड करेंगे, आंसर आएगा जी 7। और जब 7 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 7 जा 126, सिग्नल माइनस। 35 के अंदर 7 का डिवाइड करोगे, आंसर 5। 5 को 26 से मल्टीप्लाई, 26 5 जा 130। जब आप इसको माइनस करोगे तो इसमें से तो ये माइनस नहीं होता, लेकिन इस नंबर में से तो ये नंबर माइनस होता है। जब इसमें से ये माइनस करोगे तो आंसर आया 4। किसका जी? माइनस का। और अपॉन में 35। माइनस का मीन हो सेकंड वाला है, और सेकंड कौन था? नीला। तो आप क्या लिखोगे? नीला more time than शीला। और कितना? 4/35 आवर। ये आपको क्या जाएगी? आंसर। समझ में? ध्यान से समझा? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 7, सेम पोजीशन में आप खुद ट्राई करके देखना। अगर नहीं आए, कहीं पे डाउट हो तो बोल देना, कमेंट में अपना आंसर क्वेश्चन डाल देना, मैं समझ जाऊंगा कि आपको 7 नंबर क्वेश्चन करवाना। लेकिन ट्राई करना, ऐसा नहीं हाँ जी किया नहीं लेकिन हमें सर आया नहीं, ऐसे नहीं, ट्राई करके देखना। जो कोशिश करता है कभी हार नहीं होती, इसलिए आप ट्राई करके देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो फाइंड द डिफरेंस। क्या फाइंड करना होगा आपको? डिफरेंस फाइंड करना होगा। यानी आपको कुछ फ्रैक्शंस दी जाएगी। फ्रैक्शन इसलिए दी जाएगी क्योंकि हमारा चैप्टर में फ्रैक्शंस का है, इसलिए आपको क्या दी जाएगी? फ्रैक्शन। डायरेक्ट माइनस देने वाले नहीं, क्योंकि वो तो बच्चे करते हैं, तो आप तो 7th क्लास के बच्चे हो। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें तो 8 नंबर के अंदर आपसे बोला गया है डिफरेंस। फाइंड द डिफरेंस। क्या फाइंड करना होगा आपको? डिफरेंस। कुछ आपको फ्रैक्शन दी जाएगी, जैसे मैं एक आपको फ्रैक्शन दूं, मिक्स फ्रैक्शन का क्वेश्चन देते हैं आपको, और ये क्वेश्चन मैंने दिया 4 and 3/10 माइनस 1 and 2/15। ये कुछ ऐसा क्वेश्चन है, इसका माइनस करना है। कौन सी फ्रैक्शन है जी? मिक्स। किसमें कन्वर्ट कर रहे हैं? सिंपल या बोले तो इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में जब भी कन्वर्ट करोगे तो 10 4 जा 40, 40 और 3 43 अपॉन में 10, सिग्नल माइनस 15 1 जा 15, 15 और 2 17 और अपॉन में 15। जब भी फ्रैक्शन और मिडिल में प्लस या माइनस क्या लेते हो?
एलसीएम, तो 10 और 15 का एलसीएम 30, कितना हुआ 30। जब एलसीएम आया हमारा 30, तो हमने पढ़ा है डिनोमिनेटर के अंदर हमेशा डिनोमिनेटर का होता है जी डिवाइड। तो 30 में 10 का डिवाइड किया आंसर 3, 3 को 43 से मल्टीप्लाई, 3 का अगर हम 43 से मल्टीप्लाई करें 129, सिग्नल माइनस 30 के अंदर 15 का डिवाइड आंसर 2, 2 को 17 से मल्टीप्लाई 34, 34। जब इन दोनों को माइनस किया, जब माइनस करेंगे तो ये माइनस आ गया जी आपके पास 95, 95 कौन में 30, यही बात। अब आप पे डिपेंड है, ये भी आपका आंसर है, या इसको आप सॉल्यूशन करना चाहो तो आगे सॉल्यूशन भी कर सकते हो। आगे सॉल्यूशन करना चाहोगे तो मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आएगा 33 जा 90, तो 3 यहाँ पे आ गया, 5 रिमेन रहा, 5 ऊपर चला जाएगा और 30 कहाँ जाएगा नीचे, ये भी आपका आंसर है। इसके आगे सॉल्व करना चाहो तो 3 का 3, 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, ये भी आपका आंसर है। सेम आंसर, सेम आंसर, सेम आंसर, तीनों सेम है, कोई भी आंसर देखो आपकी चॉइस है। ये था क्वेश्चन नंबर 8। अगर हम क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें, एक क्वेश्चन और करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ध्यान से सुनना। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपसे दिया जाएगा सिंपलीफाई, जो क्वेश्चन आपको दिया जाएगा उसको सिंपलीफाई करना है, यानी सॉल्व करना है। सॉल्व करना है, इसके अंदर आपको कुछ फ्रैक्शंस दी जाएगी, जैसे आपको मैं फ्रैक्शन दूं 10 माइनस 5 एंड 3 अपॉन में 7 माइनस 4 एंड 4 अपॉन में 11, ये आपके पास कुछ फ्रैक्शंस, इनका आपको मिडिल में माइनस का सिग्नल, इसका मतलब एलसीएम लेना हो। अपॉन में कुछ नहीं है, मैं समझने के लिए अपॉन में क्या डाल सकता हूं 1। आगे कौन सा फ्रैक्शन है जी मिक्स, इसमें कन्वर्ट कर लीजिए सिंपल में। तो ये तो वापिस ही हमारे पास 10 अपॉन में 1 क्यों गया समझने के लिए, ताकि एलसीएम लें तब कहीं पे कुछ रॉन्ग ले। तो 7 5 जा 35, 35 और 3 38 और अपॉन में 7, सिग्नल माइनस 11 4 जा 44, 44 और 4 48 अपॉन में 11। जब भी फ्रैक्शन और मिडिल में सिग्नल प्लस या माइनस क्या लेते हो एलसीएम। जब इन तीनों का एलसीएम लिया तो एलसीएम आ गया जी आपके पास 77। जब भी एलसीएम लिया 77, तो 77 के अंदर 1 का डिवाइड आंसर आया जी 77। 77 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 7 7 सिग्नल है जी माइनस में, माइनस का सिग्नल डाल दिया। इसके बाद 77 के अंदर 7 का डिवाइड आंसर आया जी 11। 11 को इससे करना होगा जी मल्टीप्लाई, 11 का इससे मल्टीप्लाई करो तो ये आ गया जी 418, सिग्नल माइनस। जब 77 के अंदर 11 का डिवाइड करोगे आंसर आएगा जी 7। 7 को 48 से मल्टीप्लाई, 7 का 48 से मल्टीप्लाई करोगे 7 8 जा 56 रिमेन 5, 7 4 जा 28, 28 और 5 33। हम सॉल्यूशन कर दीजिए। अब आप पे डिपेंड है, या तो इसमें से ये माइनस कर दीजिए, जो आंसर है उसमें से ये माइनस कर दीजिए, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन, जब भी सेम सिग्नल हो तो वापस में हो जाते हैं जॉइंट, क्या हो जाते हैं जॉइंट। यहीं पे भी माइनस है, यहीं पे भी माइनस है, इन दोनों का आप क्या कर दीजिए जॉइंट। जॉइंट करोगे तो 7 7 शून्य, तो ये रहा सिग्नल वही आएगा जो आपको ग्रेटर, जो लार्ज नंबर का हो, तो माइनस का है तो माइनस ही आएगा। 8 और 6 14 रिमेन 1, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 4 और 3 7 अपॉन में 77। आगे सॉल्यूशन करें तो सॉल्यूशन करोगे तो 10 में से 4 माइनस होने के बाद 6, 6 में से 5 माइनस होने के बाद 1, 7 में से हम शून्य और अपॉन में 77। ये आपका क्या आ गया जी आंसर। सो गाइस आज की क्लास यहीं पे हम फिनिश करते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। जितने आपको क्वेश्चन करवाए गए हैं उन सभी को सॉल्यूशन करके देखना, जो नए आए वो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन डाल देना। धन्यवाद।